हिंदी मीडियम कल हमने अध्याय 3 स्टार्ट किया था आव्यूह के बारे में मैंने आपको बताया था आव्यूह क्या है, फिर उसका बताया था आव्यूह का उपयोग कहाँ करते हैं, फिर उसके बाद में मैंने बताया था आव्यूह कितने प्रकार की होती है और फिर उसके बाद में मैंने बताया था आव्यूह के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं आव्यूह में कौन कौन सी संक्रियाएं हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो संक्रिया हम यूज करते हैं वो होती है आव्यूह में हमारे पास में योग, यानी दो आव्यूह को हम जोड़ते कैसे हैं। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जैसे आपके पास में आव्यूह ए और बी दे रखी है, कोई भी दो आव्यूह, उन दो आव्यूह को जोड़ने के लिए सबसे पहले दोनों आव्यूह का हमारे पास में जो क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान। तो कहने का मतलब आव्यूह ले लिया 2 3 और यहाँ पर 4 5 और दूसरी आव्यूह मैंने ले ली 3 1 0 2। इन दोनों आव्यूह को मुझे जोड़ना है तो सबसे पहली शर्त जो होती है दोनों आव्यूह का क्रम क्या होना चाहिए, समान। अगर क्रम समान है तो ही योग की संक्रिया लगती है, अगर क्रम समान नहीं है तो हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका क्रम जो है हमारे पास में वो 2 × 2 का, और यहाँ जो क्रम है इसका क्रम भी है हमारे पास में 2 × 2 का। क्रम मैंने कल बताया था पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या। तो पहले में देख सकते हैं ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, 2 × 2 का हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, तो 2 × 2 का क्रम। तो क्रम समान है तो हम यहाँ पर इन दोनों आव्यूह को जोड़ सकते हैं। तब जोड़ने के लिए a + b करते हैं। तो सबसे पहले a आव्यूह का मान लिखता हूँ 2 3 4 5 प्लस दूसरी आव्यूह लेते हैं तो 3 1 0 2, ये दो आव्यूह हैं। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिंपल सा मेथड है, ये जो पहला अवयव है इसमें इस पहले अवयव को हम जोड़ते हैं। तो जब जोड़ता हूं तो 2 + 3 ये हो गया 5, फिर दूसरे में दूसरा तो 3 + 1 4 4 + 0 4 5 + 2 7। तो ये आ गया हमारे पास में a + b, ये हो गया हमारे पास में दोनों अवयव का योग। दूसरा आता है हम योग के बाद में जो संक्रिया आती है हमारे पास में दो अवयव को घटाते कैसे। दूसरी संक्रिया हो गई हमारे पास में घटाना। तो जो मैंने योग के लिए बताया था वही शर्त यहाँ पर भी लागू होती है। तो कहने का मतलब a और b दोनों का आव्यूह का क्रम क्या होना चाहिए, हमारे पास में समान होना चाहिए। तो हम आव्यूह में घटा सकते हैं, अगर क्रम समान नहीं है तो आव्यूह को घटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 3 2 5 2, यहाँ हमने ले लिया 2 1 4 0, और हमें जो मान निकालना वो निकालना a - b। इसका मान जब हमें निकालना था, आप क्रम देख सकते हैं, इसका क्रम भी हो गया 2 × 2 का, यहाँ पर भी क्रम 2 × 2 का। तो क्रम जो है हमारे पास में दोनों आव्यूह का समान है, तो यहाँ पर हम घटा सकते हैं। तो जब a में से b को घटाते हैं तो a का मान लिखता हूँ 3 2 5 2 - 2 1 4 0। तो जब घटाते हैं हम यहाँ पर तो सीधा जो हमने जैसे योग किया था वैसे ही यहाँ पर घटाना भी करते हैं। पहले अवयव में से पहले अवयव को घटाता हूं तो 3 में से 2 घटा दिया 1, 2 में से 1 घटा दिया 1, 5 में से 4 घटा दिया 1 और 2 में से 0 घटा दिए तो ये बच गए 2। तो ये आ गया हमारे पास में a - b का मान। अब इसके बाद में तीसरी संक्रिया पर चलते हैं, जो गुणा। संक्रिया में हम गुणा कैसे करते हैं। आव्यूह में हम गुणा जब करते हैं, गुणा करने के लिए तो आव्यूह को गुणा करने के लिए जैसे मैंने योग और घटाने में आपको बताया था दोनों आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए, वो शर्त यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ आव्यूह अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ एक शर्त दूसरी शर्त लगती है। वो शर्त ये होती है कि आव्यूह a और आव्यूह b, ये जो दो आव्यूह हैं, उस आव्यूह में a आव्यूह का तो स्तंभ और b आव्यूह की पंक्ति ये दोनों समान होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आव्यूह a में स्तंभ की संख्या 3 और आव्यूह b में पंक्ति की संख्या 3, अगर दोनों समान है तो कहने का मतलब आव्यूह a का तो आपके पास में क्या होना चाहिए, स्तंभ, और आव्यूह b की पंक्ति, इन दोनों का मान समान होना चाहिए तो गुणा संभव है, नहीं तो गुणा संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या समान है तो 3 से 3 कट गए तो a × b जब हम निकालेंगे तो उसका क्रम जो हो गया हमारे पास में वो हो गया 2 × 2 का, ये हमारे पास में क्रम आ गया। अब जो एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे a, इसमें क्रम मैंने ले लिया 2 × 2 का और b का क्रम ले लिया 3 × 3 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आव्यूह a में स्तंभ की संख्या 2 है, बट आपके पास में लेकिन यहाँ देख सकते हैं आव्यूह b के अंदर
पंक्ति की संख्या 3 है, जो कि दोनों समान नहीं है, इसका मतलब A क्रॉस B संभव नहीं है, यानी ये असंभव है। यानी यहाँ हम A और क्रॉस B गुणा नहीं कर सकते। तो गुणा करने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि आपके पास में पहला जो अवयव है उसका तो स्तंभ और दूसरा अवयव जो है उसकी पंक्ति, दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान, तो हमारे पास में गुणा संभव है। अब गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके पास में। A मैंने ले लिया 2 3 4 1 और B 2 3 5 6 1 2, ये तो इसमें आप क्रम देख सकते हैं 2 इंटू 2 का है, क्योंकि 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। यहाँ पर देखूं तो 2 इंटू 3 का क्रम है, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या तो 2 है पर स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो गुणा संभव है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो A का क्रम हो गया हमारे पास में 2 इंटू 2 का, B का क्रम हो गया 2 इंटू 3 का। तो आप देख सकते हैं पहली अवयव की स्तंभ की संख्या 2 है और दूसरी अवयव की पंक्ति की संख्या 2 है, जो कि दोनों समान है, तो 2 से 2 कट गए, तो जो A क्रॉस B यहाँ संभव है और उसका क्रम जो हमारे पास में बनेगा वो क्रम बनेगा 2 इंटू 3 का। तो अब यहाँ गुणा कैसे करते हैं, ये सारणी हम कैसे निकालते हैं क्रॉस B, तो चलिए हम गुणा करते हैं यहाँ पर। तो गुणा करने के लिए जैसे हमें A क्रॉस B का मान निकालना, तो सबसे पहले A अवयव के अवयव लेता हूँ, 2 3 4 1 गुणा, फिर दूसरी अवयव क्या हो 2 6 3 1 और 5 और 2, ये मैंने अवयव लिख दिए। सिंपल सा। आपके पास ये जो दूसरी अवयव है B, इसमें स्तंभ देखिए, सबसे पहला स्तंभ कौन सा है, तो सबसे पहला स्तंभ ये है, और इस स्तंभ की संख्या कौन कौन से अंक कौन कौन से 2 और 6, तो इन दोनों अंकों को हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 2 तो ये 2, फिर 6 तो ये 6। ये लिखने के बाद में अब हम यहाँ सीधा गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, 2 को 4 से गुणा कर दिया 8, 6 को 3 से गुणा कर दिया 18, 6 को 1 से गुणा कर दिया 6। यहाँ आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई साइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब इनके बीच में जो हमें साइन यूज करना है, चिन्ह जो लगाना है वो प्लस का लगाना है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का होता तो फिर ये हमारे पास में साइन आता माइनस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइन कुछ भी नहीं था, तो ये प्लस के 18 हो गए। तो ये पहला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसको हटा दीजिए। अब दूसरे स्तंभ में चलते हैं, तो वहां पर अंक देखिए क्या क्या है, 3 और 1। तो पहला 3 और फिर 1। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, तो वो इसके साथ में नहीं लेना, वो थोड़ा सा जगह छोड़ करके अगले वाले में लेना। 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, 3 को 4 से गुणा कर दिया 12, 1 को 3 से गुणा कर दिया 3, 1 को 1 से गुणा 1, फिर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर चिन्ह लगाना है प्लस का। दूसरा स्तंभ भी हमारे पास में पूर्ण हो चुका है, तो इसके अंकों को हटा दिया। अब तीसरा स्तंभ लेते हैं, उसमें अंकों की संख्या 5 और 2। यहां जब सीधा सीधा गुणा करता हूं तो 5 को 2 से गुणा कर दिया 10, 5 को 4 से गुणा कर दिया 20, 2 को 3 से गुणा 6 और 2 को 1 से गुणा 2। ये भी पूर्ण हो चुका है, इसको हटा दीजिए। तो ये हमारे पास में A क्रॉस B का मान आ चुका है। तो अब जो A क्रॉस B का मान जो हमारे पास में आया, तो वहां सीधा सीधा यहाँ प्लस का साइन है तो हमें जोड़ना है। 4 + 18 ये हो गए 22, 6 + 3 हो गए 9, 10 + 6 हो गए 16, 8 + 6 हो गए 14, 12 + 1 13 और ये हो गए हमारे पास में 22। तो ये हमारे पास में मान आ गया A क्रॉस B का। मैंने आपको क्रम बताया था 2 × 3 का, तो आप देख सकते हैं क्रम भी 2 × 3 का ही है, जिसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है हमारे पास में। तो इस प्रकार से हम गुणा किया जाता है अवयव के अंदर। तो गुणा करने के लिए शर्त मैंने आपको बता दी, अवयव A का तो स्तंभ की संख्या और अवयव B की या पंक्ति की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, समान, तो गुणा संभव है, नहीं तो गुणा संभव नहीं है। योग तथा घटाने के लिए मैंने बताया था दोनों अवयव के पूरा का पूरा क्रम समान होना चाहिए, यानी 2 × 2 का क्रम है A का, तो B का क्रम भी 2 × 2 का ही होना चाहिए, तो योग और घटाना संभव है। अन्यथा ना तो योग हो सकता है और ना ही हम घटा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हम अवयव को बनाते कैसे। तो जैसे आपको एक अवयव बनानी है A, जहां पर अवयव दे रखा Aij, और ये जो अवयव बनानी है वो 2 × 3 क्रम की अवयव बनानी है। तो सबसे पहले क्रम के ऊपर हम देखते हैं, तो 2 मतलब पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या कितनी हो गई 3। और जो मैट्रिक्स आपके पास में यानी अवयव A जो दे रखी है वो स्मॉल a के रूप में दे रखी है, तो इसको कैसे दर्शाते हैं वो यहाँ देखिए।
सबसे पहले पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। आई मतलब होता है पंक्ति और जे मतलब होता है स्तंभ। तो यहाँ पर A11 का मतलब ये जो 1 है वो आई यानी पंक्ति, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। फिर आगे बढ़ते हैं A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 तो इसका मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देख सकते हैं स्तंभों की संख्या 3 थी, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब पंक्तियों की संख्या 2 है, अभी तक हमारे पास में पहली पंक्ति आई। अब दूसरी पंक्ति के लिए नीचे आते हैं A21 तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये हो गया हमारे पास में। तो देखो 2 इंटू 3, जब आप अवयवों की संख्या निकालो तो 6, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास में अवयव कुल कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर आपके पास में कोई ना कोई शर्त दे रखी होगी, जैसे Aij बराबर प्रश्न में शर्त दे दी आपके पास में 2i + j, नीचे आपके पास में हो गया 2, ये शर्त दे दी। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग हमें मान निकालना है। तो सबसे पहला अवयव आपको कौन सा निकालना है, A11। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला अवयव i है और दूसरा अवयव क्या है, j। और यहाँ पर पहला अवयव भी 1 है और दूसरा अवयव भी 1 है, तो कहने का मतलब i और j दोनों की जगह मान जो रखना है वो 1 1 रखना है। तो यहाँ मान रखता हूँ 2 गुणा 1, यहाँ पर भी 1/2। तो उत्तर क्या हो गया, 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, 2 + 1 3/2, ये पहला अवयव आ गया। दूसरा अवयव निकालते हैं A12। तो यहाँ देख सकते हैं i का मान 1 है और j का मान कितना है 2। तो इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं तो 2 गुणा i की जगह तो 1, j की जगह मान रख दिया 2/2। तो 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, 2 + 2 4/2, तो उत्तर आ गया हमारे पास में 2। फिर तीसरा अवयव निकालते हैं A13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं i का मान 1 है और j का मान कितना है हमारे पास में 3 है। तो इसमें मान रखता हूँ तो 2 गुणा 1 + 3/2, तो यहाँ उत्तर हो गया 5/2। अब आगे वाले अवयव निकालते हैं, नीचे वाले A21। तो यहाँ देख सकते हैं i का मान 2 है और j का मान हमारे पास में 1 है। तो 2 गुणा 2 + 1/2, तो जब इसको हल करेंगे तो ये उत्तर हो गया 5/2। फिर अगले में चलते हैं A22। तो यहाँ पर i का मान भी 2, j का मान भी 2, तो मान रखता हूँ 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 × 2 + 2, और नीचे भी आपके पास में 2, 4 + 2 6 में 2 का भाग दे दिया 3। फिर लास्ट वाला अवयव निकालते हैं A33। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A23। तो i का मान 2 और j का मान 3, तो मान रखता हूँ 2 गुणा 2 + 3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7/2। ये हमारे पास में उत्तर आ गया। तो अब ये जो जितने भी आपने मान निकाले वो सब मान मैं यहाँ रखता हूँ, तो हमारे पास में जो सारणी का मान आएगा वो मान आएगा हमारे पास में a बराबर पहला मान 3/2, दूसरा मान 2, तीसरा मान 5/2, फिर अगला मान 5/2, फिर उसका अगला मान हो गया हमारे पास में 3, और उसका अगला मान हो गया 7/2। तो ये हमारे पास में सारणी बन चुकी है, यानी अवयव हम बना चुके हैं 2 × 3 क्रम की। एक और उदाहरण लेते हैं। i-j, और यहां पर जो हमें क्रम लेना है वो 2 × 2 क्रम की अवयव बनानी है। तो सबसे पहले अवयव जो बनानी है वो 2 × 2 क्रम की, यानी 2 ही पंक्ति और 2 ही क्या होने चाहिए, स्तंभ। तो पहला अवयव वही A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, स्तंभों की संख्या 2 थी, तो यहाँ लास्ट अवयव ये हो गया। फिर नीचे आते हैं A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 2 × 2 4 अवयव, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 अवयव। अब आते हैं हम जो हमें मान रखने थे। तो सबसे पहला अवयव निकालना A11, शर्त दे रखी है 1/2 ब्रैकेट में i - j। तो यहाँ पर देख सकते हैं i का मान भी 1 है और j का मान भी 1, तो 1 - 1, तो ये 0 हो गया, तो उत्तर आ गया 0। फिर निकालते हैं A12, i का मान 1 और j का मान 2, 1/2, 1 - 2, तो मान जो आएगा वो माइनस का है। पर आप देख सकते हैं यहाँ ये दो लाइनें खींची हुई है आपके पास में, इसका मतलब होता है मापांक, और मापांक में अगर संख्या माइनस में भी हो तो उत्तर प्लस में आता है, तो उत्तर जो आएगा वो आएगा 1/2।
फिर निकालते हैं A21, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो I का मान 2, J का मान 1, तो 2 माइनस 1, तो ये 1 बच गया, नीचे 2 था तो 1/2। फिर A22, तो I का मान 2 और J का मान 2, तो 2 माइनस 2, उत्तर क्या आ गया हमारे पास में 0। तो यहाँ पर जब मैं मान रखता हूँ तो A11 का मान 0, A12 का मान 1/2, फिर A21 का मान 1/2 और A22 का मान 0, तो ये हमारे पास में अवयव होंगे। तो अवयव की जितनी भी संख्याएं थी मैंने आपको समझाने, सबसे पहले योग कैसे करते हैं, फिर घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और अवयव बनाते कैसे हैं। बाकी आगे के जो प्रश्न है और प्रश्नावली के या जो भी उदाहरण है वो हम कल हल करेंगे।